हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैंने सभी सीरीज की प्लेलिस्ट पहले से तैयार कर रखी है। अगर आप पूरी सीरीज देखना चाहते हैं तो आपको सारी प्लेलिस्ट एक ही जगह मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कॉफ्स, तुम्हारी बेटी तो बड़ी तेज निकली, खुद ही दरवाजा खोल लिया। लगता है ग्राउंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता। कैम कैम, ये क्या कर रही हो? जल्दी अंदर जाओ जाओ। जो बच्चा बात नहीं मानता उससे अच्छे से एजुकेट करना पड़ता है। ये बच्चा दरवाजा खोलने की हिम्मत करता है। दिन भी ये दिन बिगड़ता जा रहा है। अंकल, आप तो बड़े स्ट्रांग हैं। पहली बार आ रहा हूँ, माफ करना अगर डिस्टर्ब किया हो आपके घर में। तुम वो इंजर्ड बच्चा हो क्या? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? जी, मेन कैम कैम का बेस्ट फ्रेंड हूँ। सुना है उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, तो मैं उनसे मिलने आया हूँ। उनसे? पता नहीं था कैम कैम के घर में इतनी एनर्जी है। सच में क्या आइडियल फैमिली है। क्या बकवास कर रहा है तू? ये लड़का छोटा है पर स्ट्रांग बहुत है। बहुत अच्छे बेटा। तुम्हारा नाम झंघाओ है ना? मुझे लगता है तुम कॉम्पेंसेशन लेने आए हो, है ना? बोलो तुम्हारी कंडीशंस क्या है? जी, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, बस कैम कैम से दूर रहो। उनकी मम्मी से भी दूर रहो। मैं आपके सारे वायलेंट एक्ट्स पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा। आप उनके फादर बनने के डिजर्विंग नहीं हो। तो तुम जस्टिस वॉरियर बनना चाहते हो? हाँ हाँ। ओए चीते, एक बात पूछूं, क्यों अपनी कौन सी आंख से मुझे डोमेस्टिक वायलेंस करते देखा है? और अगर मैंने मारा भी तो क्या कोई तेरे जैसे बच्चे की बात पर ट्रस्ट करेगा? एविडेंस कहाँ है? कहाँ है? चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर एविडेंस मिल भी गया तो मेरे फ्रेंड्स सब कुछ मैनेज कर देंगे। चीजिंग सपने देखना बंद कर बच्चे। जब तेरे पास फाइनेंसेस और स्टेटस होगा तब तू सब कुछ कंट्रोल कर पाएगा। जा उसकी मम्मी से पूछ। वो लोग मुझसे चिपके नहीं रहते क्या, सिर्फ लक्जरी लाइफ जीने के लिए? क्या वो मुझसे नो बोलने की हिम्मत कर सकती है? अगर मैं नहीं होता तो क्या उनकी ये लाइफ होती? क्या उन्हें गुड फूड और गुड क्लोथ्स मिलते? नहीं। सॉरी अंकल, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, बिल्कुल क्लियर है। मैंने ये सिर्फ पुलिस को नहीं भेजा, मैंने ये आपके वर्क प्लेस के लीडर्स को भी भेजा है। ये रिकॉर्डिंग और कैम कैम के इंजरीज। मुझे नहीं लगता आपको कन्विक्ट करना मुश्किल होगा। किड्स स्मार्ट वॉच, पता नहीं आपने कभी कोई ऐसी टेक्निक देखी है जो नीचे से अटैक करती है? मन की मिक्स पीच। अच्छा हुआ हम तेज भागे। लगता है वो पीछा नहीं कर रहा। पीछा? ये एक दूसरा वर्ल्ड है, या शायद ये बस एक ड्रीम है। तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? इसका क्या पॉइंट है? मैं अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि कोई स्ट्रेंजर हाव हाव की पोजीशन ले ले। चाहे ये वर्ल्ड एक इल्यूजन हो, पर आपके इंजरीज तो रियल है। सिर्फ इस वजह से भी मैं आपके स्टेप फादर को चेन से नहीं रहने दूंगा। और हाँ, मैं आपको लाइक करता हूँ बिना किसी रीजन के। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप हाव हाव के लिए बादल रहे थे, बेहतर बनने की कोशिश कर रहे थे, क्या तब आपने कभी उसका रीजन सोचा था? थैंक्स तुम्हारा पार। अगर मैं हाव हाव को बीट्रे करती हूँ तो इसका मतलब होगा कि मैंने पिछले 10-12 सालों में खुद को बीट्रे किया है। मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। इसलिए सॉरी चाहता हूँ कि आप अपने लिए जियो। आप किसी पर बर्डन नहीं हो और आपको ये गिल्ट भी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर अब आप मुझे चूज करती हो और हाव हाव को फॉरगेट कर देती हो, हाउ, तो अस अदर वर्ल्ड में उसका क्या होगा? आप जानती हो क्या करना है। मैंने आपको पास्ट भूलने को कभी नहीं कहा, ना हाय अस हाव हाव को भूलने को, ना ही अपने पिछले सेल्फ को बीट्रे करने को। पास्ट की सफरिंग, हैप्पीनेस और होप, उन सब ने ही आपको आज का इंसान बनाया है। इंसान हमेशा पास्ट में नहीं रह सकता। चाहे आप किसी के साथ ना रहने का चॉइस करो, तब भी आपको आगे बढ़ते रहना होगा। लाइफ का मीनिंग सिर्फ पास्ट को रिमेंबर करना नहीं है। सॉरी कैम कैम, ये तो बहुत बोरिंग है। बोरिंग है? कौन देखेगा ये बोरिंग फैमिली ड्रामा और इमोशनल रेकन्सिलिएशन? तुम लोग एक दूसरे को फाड़ डालो। मेन ब्लड देखना चाहता हूं जो रिवर बन जाए। इतने टाइम से मुझे टीज कर रहे हो। 3 वर्ल्ड्स में आना जाना लगा हुआ है। आखिर तुम क्या चाहती हो? फाइनली इस सब के पीछे तुम्हारा गोल क्या है? क्या गुस्सा आ गया? हाँ हाँ। नॉर्मली तो
मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हारा एक्सप्रेशन और डिटर्मिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। तुमने मुझे बहुत जॉय दी है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन बनाऊंगा। डेविल, याद है जब तुम आइलैंड पार शो फिल्मिंग करने गए थे और फिर एक विलन ने तुम्हें मर्डर कर दिया था? नहीं, उस वक्त तुम डेथ से बस 1 इंच दूर था, पर तुम मेरे फेवरेट टॉय हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता था। ने तुम्हारी लाइफ बचाई, पर तुम ट्यूरेंट वेक अप नहीं हुए, बल्कि एक डीप कोमा में चले गए। एग्जैक्टली उसी मोमेंट पार मैंने तुम्हारे बॉडी में एक इंटरेस्टिंग फेनोमेनन देखा। दो सोल्स तुम्हारे बॉडी में जो एक दूसरे के अपोजिट भी थे और हारमोनियस भी। ऐसा साइट मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए मैंने एक और भी इंटरेस्टिंग गेम सोचा। 3 लड़कियां जो तुम्हें पसंद करती है, वो एक एक करके तुम्हारे मेंटल वर्ल्ड में एंटर करेंगी, जबकि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। देखते हैं वो क्या चॉइस करती है, तुम्हें सपने में रोके रखेंगी या फिर सपने से निकलकर रियलिटी में वापस भेजेंगी। हो सकता है वो ड्रीम में ही डूब जाए, तुम्हारे साथ रहने के लिए खुद को आजाद ना कर पाए, या फिर तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील कर दे जिसे कॉन्फ्लिक्ट हो, या शायद जेलसी में तुम्हें पूरा पोजेस कर लें। कितना इंटरेस्टिंग टेस्ट था, लेकिन मेन एक्सपेक्ट नहीं कर पाया कि ये लड़कियां अग्री हो जाएंगी और अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करके तुम्हें वापस ले आएंगी। तुम में आखिर कौन सी मैजिक है? सिर्फ एक थोड़े से क्यूट लिटिल डेविल हाई तो हो। तो क्या बोरिंग टेस्ट खत्म हो गया? अब मुझे वापस भेज सकते हो? हाँ तो बिल्कुल, लेकिन जंगहाओ, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तुम्हें पता ही होगा मेरी पावर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए इफेक्टिव रहती है। ब्लड मून अपीयर होने के बाद उसका इफेक्ट भी अब खत्म होने वाला है। पहले तुम कमजोर बीमार लड़के, मैंने तुम्हारी विश सुनी थी कि तुम पावरफुल बनना चाहते हो, इसलिए मैं एक दूसरी वर्ल्ड से तुम्हारा एक ऑल्टरनेट वर्जन ले आई तुम्हारी विश पूरी करने के लिए। उसके बाद तुम एरोगेंट लिटिल डेविल। मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, जिस पाल तुम यहाँ आए थे, शायद तुम काम के प्रेशर से कोलैप्स हो चुके थे। मैंने तो बस तुम्हारी लाइफ स्पैन को जबरदस्ती एक्सटेंड किया था, और अब तुम दोनों की सोल्स एक दूसरे से टाइटली लिंक्ड है। क्या तुम्हें रिसेंट में फ्रिक्वेंटली हेडेक्स होते हैं, हैल्यूसिनेशंस दिखते हैं, और तुम्हारे माइंड में फ्रैगमेंटेड मेमोरीज के टुकड़े ज्यादा से ज्यादा अपीयर हो रहे हैं? तो तुम बताओ आखिर हमारा क्या होगा? मेरी प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तुम पूरे तरह से एक स्किज़ोफ्रेनिक मैडमैन बन सकते हो, जब तक कि दोनों सोल्स एक दूसरे से कोलाइड ना करें और एंड में पूरी तरह से डिसअपियर ना हो जाएं। पहले nguye नाम ने भी कहा था, उसने एक ओल्ड मेंटल पेशेंट को इन्वेस्टिगेट किया था जो कंटिन्यूअसली ब्लड मून के बारे में बात कर रहा था। क्या ये सब तुम्हारा काम है? नहीं हो सकता। दोनों वहाओं का डिसअपियर होना मेन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, तुम एक गॉड हो, लोगों की सोल्स को दूसरी वर्ल्ड में ले आती हो और फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। क्या ये बच्चे को अनाथ छोड़ने जैसा नहीं हुआ? बच्चे को अनाथ करना एक ब्रोकन टॉय के साथ ज्यादा टार लॉक, तो ये छोड़ दो कि ब्लड मून की पावर इनफ है या नहीं, लेकिन ये पक्का है कि वो बिना किसी रीजन के हेल्प नहीं करेगी। मेरी और उसकी सोल इतने टाइम से लिंक्ड है और मैं सच में फील कर सकता हूँ कि मेन स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रहा हूँ। कई बार मेन हेजिटेंट और इंडिसाइसिव हो जाता हूँ, और nguye नाम की इन्वेस्टिगेशन और जो ब्लड मून ने कहा सब प्रूव करते हैं कि टू सोल्स जब एक बॉडी पोजेस करती हैं तो सूनर और लेटर माइंड डिसऑर्डर होगा और इंसान मैडमैन बन जाएगा। क्या करें? ब्लड मून तो मुझे बस एक टॉय समझती है, जब बोर हो जाती है तो छोड़ देती है, ये तो नॉर्मल है। मेरे पास उससे कंट्रोल करने का कोई लेवरेज नहीं है, और अब बॉडी सरेंडर करना और भी मुश्किल है। ब्लड मून मुझे पागल होता देखेगी। ये पक्का किसी सिक गॉडेस का प्लेजर है। बस हो गया, एक्सप्लेनेशन डन। अब मैं तुम्हें वापस भेज रही हूं और तुम दोनों अपने लास्ट टाइम को एंजॉय करो। डोंट रोना, ये मुझ जैसा बिल्कुल नहीं है। अब आगे वैसा ही करना जैसा मैं कहूं। थोड़ी देर में तुम मेरे मूवमेंट्स को रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो करना। अगर मेन लेफ्ट हैंड यूज करूं तो तुम राइट हैंड यूज करना। अगर मेन लेफ्ट लेग उठाऊं तो तुम राइट लेग उठाना। अगर ब्लड मून सही कह रही है तो ये वर्ल्ड मेयर सबकॉन्शियस से बनी है, मैं ही इस वर्ल्ड को कंट्रोल करता हूं। तो अगर मेरी मेंटल स्ट्रेंथ एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गई तो मेन डेफिनेटली यहां जो हो रहा है
यूज इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। मियर मूवमेंट्स को क्लोजली फॉलो करना जैसे एक मिरर हो। मुझ पर ट्रस्ट करो, हमारी पर्सनालिटीज क्लियरली पोल्स अपार्ट है। हमारा ग्रोथ प्रोसेस भी डिफरेंट है, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ असली रीजन है सिस्टर कैम कैम के लिए हमारा अफेक्शन। हम सब उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो सेल्फ ब्लेम और गिल्ट के पिट में गिरे, इसलिए हम दोनों एक हो जाएं। डोंट बॉदर, बस ट्राई करो। तुम्हें जोर से स्क्रीन करना है, दिल से स्क्रीन करो। जंग टियानकिन, आई लाइक यू सिस्टर। तुम दोनों मुझे और मत हंसो। कौन इस टाइम पार कॉन्फेस करता है यार? सक्सेस सक्सेस हो गया। दोनों वहां मर्ज हो गए। आखिर चल क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? तुम ठीक हो? मैं जानता हूं तुम क्या पूछना चाहती हो सिस्टर कैम कैम, लेकिन रिलैक्स करो। अब मैं झंग हाओ हूं, वो झंग हाओ जिसने 2 लाइव्स जी है विद 2 सेट्स ऑफ मेमोरीज। नो मैटर वॉट, मैं हमेशा यहां हूं। इस पॉइंट पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। झंग हाओ, तुम सच में मेरे सबसे इंटरेस्टिंग टॉय हो। क्लियरली टू कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स, टू कंप्लीटली डिफरेंट पीपल, फिर भी तुम लोग अग्री हो गए, इवन मर्ज भी कर पाए। बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले जिन्हें मैंने टॉयज समझा था उन सब का माइंड डिसऑर्डर्ड हो गया था। अगर नहीं तो वो इस वर्ल्ड के रूल्स के सामने झुक जाते, दूसरे इंसान में असिमिलेट हो जाते और खुद को खो देते। लेकिन तुम लिटिल डेविल, तुम्हारी ये परफेक्ट मर्ज्ड स्टेट मैंने पहली बार देखी है। मैं तुम्हें कमांड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लड मून सीजन से पहले प्लेड टू डेथ मैट हो जाना। अब मैं तुम्हें वापस भेज रही हूँ। होपफुली जैसा तुमने कहा। थोड़ा रूड है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कभी इमोशनल हार्म पहुंचा है? अरे ओस्टिन की लिटिल डेविल, क्या नॉनसेंस बोल रहे हो? तुम्हारे सेटअप के अकॉर्डिंग हर साइकिल में तुम एक टॉय चूज करती हो और तुम्हारा टारगेट हमेशा मेल हाई होता है, इजंट इट? तुमने के अगेंस्ट इतनी वेंचफुल हो, मैं गेस कर रहा हूँ, जस्ट गेसिंग, कि तुम्हें कभी इमोशनली प्लेड किया गया था और उसके बाद तुम अन एरोगेंट बैडमैन से हेट करने लगी हो, इजंट इट? शट अप, नॉनसेंस मैट बोलो। अगर तुमने दोबारा रैंडमली गैस किया तो मैं दर्द हो गया क्या? इस वर्ल्ड में डेफिनेटली अच्छे लड़के भी हैं, जैसे मैं। यू एरोगेंट लिटिल डेविल, ये साइकिल अब खत्म होने वाली है। तुम मेरा वेट करना, नेक्स्ट टाइम मैं फिर तुम्हें ढूंढने आऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। मुझे पता है तुम ह्यूमन वर्ल्ड में कितनी देर बाद आती हो, बहुत लोनली फील करती होगी, इजंट इट? नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। फिर से थैंक यू ब्लड मून, मेरी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और मुझे उनसे मिलाने के लिए। उनसे उठ गए तो आखिर जंग टियानकिन की अकल ठिकाने आ ही गई। बहुत अच्छा हुआ। जंग हाओ, अभी अभी तुम्हारे बाल अचानक काले हो गए थे और ईसीजी भी फ्लैट हो गई थी। मैं कितनी वरीड थी। उस ब्लड मून ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? बॉडी में कुछ अनयूजुअल तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। मैं वापस आ गया हूँ, ये अच्छा है। वो ब्लड मून की देवता, अगर तुम वापस नहीं आते तो मैं पक्का बदला लेती तुम्हारे लिए। मैं भी गॉड हो या डीमन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। शांत, ठीक है ठीक है, वो अभी टेम्पररीली अपीयर नहीं होगी। देखो, जैसा उसने कहा था, ब्लड मून के फिजिकल फिनोमिनन के अपीयर होने के थोड़े टाइम बाद ही वो ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर सकती है। तो मैं गेस कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम वो कब आएगी? 7 साल। मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। ह्यूमन रियल्म में भी एक छोटा सा ग्रुप है जो ब्लड मून को वर्शिप करता है। वो मानते हैं कि ब्लड मून हाई डेस्टिनी और जॉय की डेटी है। डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी। जंग हाओ, आई एम सॉरी। तुम्हें मेरी थोड़ी सी सेल्फिशनेस की वजह से मैं ऑलमोस्ट कर देता। टियानकिन, हमारे बीच ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सबको थैंक यू कहना चाहता हूं। मैं वापस आ गया हूं। देखो, हाओ अब से मेरे साथ ही रहना, चाहे एज अ लवर या एज एन एल्डर सिस्टर, बस मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। तुम्हें जो फ्यूचर मैंने देखा है उसमें मैं और जंग हाओ क्लियरली एक साथ है। तुम सिर्फ बड़ी बहन बन सकती हो, लवर नहीं। जंग हाओ, तुम्हारा क्या डिसीजन है? हम तीनों तुम्हारे चॉइस को रिस्पेक्ट करेंगे। तुम्हारी
चॉइस। हाउ हाउ तुम चूज करो। मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। एग्जैक्टली। तुम जो भी चूज करोगे हम सब अग्री करेंगे। होगन। देखो ये सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा बट दिस इज माई ऑनेस्ट थॉट। प्रिटेंडिंग मेयर स्टाइल में नहीं है। या फिर हम चारों साथ में रहने की ट्राई करें। हाउ। ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। हाउ हाउ क्या मर्ज होने के बाद कोई साइड इफेक्ट हुआ है जिसे तुम्हारा माइंड कंफ्यूज हो गया है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो भी। और बाय द वे अगर ये सिचुएशन किसी और को पता चल गई तो क्या तुम्हें पता है कितना पब्लिक प्रेशर और जजमेंट फेस करना पड़ेगा तुम्हें। लिटिल वन। तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। स्पेशली झंग टियान किन जैसे लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। nguye नाम ऑफ। मेन ऑलरेडी बहुत जेनरस हूं। अगर तुम चाहते हो कि मेन डू लॉग ऑन को एक हाई स्पेस में टॉलरेट करूं तो ठीक है। एज अ सर्वेंट या फ्रेंड के रूप में। nguye नाम। बस करो। क्या तुम्हें लगता है कि पैसा और पावर होने से तुम सबको डिसरिस्पेक्ट कर सकती हो और लोगों को ऑप्रेस कर सकती हो। मुझे तो ये नॉर्मल लगता है। बेटर है कि किसी और की तरह इमोशंस वेस्ट ना किए जाएं। ओह माय गॉड इन दोनों को देखो जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ जला देंगे। अगर झंग हाओ चाहेगा तो मैं सब एक्सेप्ट कर लूंगी। बस झंग हाओ के साथ रहना मिले थोड़ा सा भी प्यार मिल जाए मैं सब मंजूर कर लूंगी। ये हुआ। ओह हाँ। झंग हाओ के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मैंने नोट्स लिखे हैं। हाउ टू प्लीज समवन एसेंशियल स्किल्स। स्किल्स। एसेंशियल स्किल्स। चाहे गरीबी हो या अमीरी, हेल्थ हो या सिकनेस, मैं झंग हाओ के साथ रहने के लिए रेडी हूं। उन्हें अपना हस्बैंड बनाने के लिए। ये तो वेडिंग वोज है ना। हाँ हाँ। भले हाई इज लाइफ में मैं वेडिंग ड्रेस ना पहन सकूं बट जिसे मैं प्यार करती हूं उसके साथ रहने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मंजूर है। कितनी खुशकिस्मती है कि मैं तुम सबसे मिल पाया। उस वर्ल्ड में मैं तो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन था जो अपनी लाइफ निकल रहा था और खुद को एक मन कहता था। ये टियान किंडी ही थी जिसने मुश्किल वक्त में मुझे प्रेशियस वार्मथ दी। nguye नाम ने मुझे यूनिक और इनकम्पेरेबल लव दिया। और युए हुआ ने मुझे स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी दी। मेरी लाइफ में तुम तीनों तीन ब्राइट और वार्म लाइट्स की तरह हो जिन्होंने मुझे मेरा ट्रू पाथ दिखाया। चलना है। मैं जानता हूं मेरी डिमांड बहुत अनरीजनेबल है बट सच कहूं तो ये वही रिजल्ट है जो मैंने बहुत सोच समझकर निकला है। मैं इन तीनों में से किसी एक को चूज करके बाकियों को हर्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम चारों साथ में रहे। मैं इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए सब कुछ गिव अप करने को रेडी हूं बट इसकी प्राइस ये है कि हमारा लीगली रियल मैरिज रिलेशनशिप नहीं होगा। तुम कितने ग्रीडी हो। अभी भी अपना हारम बनाना चाहते हो और ऊपर से मुझे भी कलेक्ट करना चाहते हो। अगर कोई और लड़का होता तो अब तक खत्म हो चुका होता बट तुम हो तो नॉट इम्पॉसिबल टू कंसिडर। बट मेरी एक कंडीशन है। हमारे प्राइवेट स्पेस में वो दूसरे लोग मेरी साइट में नहीं आने चाहिए। और तुम्हारी फर्स्ट टाइम सिर्फ मेरी होनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ बेबीज करना चाहती हूँ। तुम्हारे nguye नाम। तुम क्या बोल रही हो। ये तो अभी स्टूडेंट है। हाउ हाउ मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। नॉट एज अ सिस्टर या रिलेटिव बट एज अ लवर। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तुम्हें। हाउ हाउ ने डिसाइड कर लिया है तो मैं टेम्पररीली अग्री कर सकती हूं बट हाउ हाउ का लव डेफिनेटली लिमिटेड है। ये कभी भी स्मूथ वाटर जैसा नहीं हो सकता। बस इनफ टाइम मिल जाए मैं पक्का हाउ हाउ को धीरे धीरे विन कर लूंगी। ये जो ग्रुप है अगर हम एक साथ है तो कोई तो लीड करेगा ना। कोई आगे होगा कोई पीछे। सही कह रही हूं ना। मैं सबसे बड़ी हूं और हर चीज में भी सबसे आगे। मैं हूं तुम्हारी बड़ी दीदी। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं तुम्हें। मैं अग्री नहीं करता। मैं हाउ हाउ के साथ सबसे ज्यादा टाइम रहा हूं। सिर्फ मैं ही वर्दी हूं। बोल रही हूं। आगे की बात करें तो सिर्फ मैं और क्लासमेट झंग हाओ हाई सेम आगे के हैं। तुम जैसी बच्ची को बोलने का कोई राइट नहीं। मैं फीनिक्स का प्रेसिडेंट हूं। टीएसके टीएसके टीएसके। फिर से पावर यूज करके लोगों को दबाना। कितनी घटिया हो तुम। क्या कहा तुमने ये स्कीमिंग वुमन। रुको। तुम लोग लड़ना बंद करो। झंग हाओ ठीक हो ना।
कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं मैं ठीक हूँ। बस प्लीज मेरे लिए लड़ना बंद कर दो ना सब लोग। अच्छा, ये लड़का मुझे चीट करने की हिम्मत करता है। हाओ हाओ तुम शर्रती हो। मैं गलत था, मैं गलत था। थैंक यू ऑल। और सुनो, ये दुनिया कितनी अच्छी है। सच में ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी आंखें हमें वॉच कर रही हैं। चलो क्लासमेट, हाओ हाओ, मुंह खोलो, विटामिन्स रिप्लेनिश करो। पतिदेव, उसकी बात मत सुनो, हमें आज से ही ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। हमें प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करना शुरू करना होगा। दीदी कैम एक्सरसाइज करने चलोगी? वो औरत झंग, हाओ एक्सरसाइज के बाद हो जाए, हमें अभी भी स्पारिंग प्रैक्टिस करनी है, 1-on-1। और एक बात मैं हमेशा सोचता हूँ, असली मर्द किसे कहते हैं? क्या वो जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तगड़ी हो, जिसका स्पिरिट टफ हो, जिसका करियर एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, जिसके पास एंडलेस वेल्थ हो? हाँ, ये सब जरूरी है, बट नॉट ऑल। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है हमेशा काम रहना, ये पता होना कि तुम क्या चाहते हो और उसके लिए एक्शन लेना, और फिर अपने चॉइसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। वो होती है एक असली मन की पहचान। मौसम कितना अच्छा है, सच में। ठीक है, मैं अब लाइफ एंजॉय करने जा रहा हूं। विश यू ऑल रीडर्स हमेशा काम रहो, अपनी लाइफ के हीरो बनो। वाइफ तुम बताओ, आखिर ये क्या सिचुएशन है? तो प्यारे पेरेंट्स, माफ करना, बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं किया। मेन एंगाइन नाम, सीएम दीदी और क्लासमेट एमएन, सब बहुत है। ये है हमारा बेबी, और ये आपका ग्रैंड चाइल्ड भी है, मॉम एंड डैड। अरे माँ, ये क्या, ये कैसी सिचुएशन है? ये हाव हाव का अपना बच्चा है। हम तो अभी तक ऐसी खबर का इंतजार ही कर रहे थे, और इसने तो सीधा बच्चा ही पैदा कर दिया, बिना शादी के बच्चा। हाव हाव की इतनी हिम्मत कैसे हुई? शांत रहो, शांत रहो। हाव हाव अब बड़ा हो गया है ना, देखते हैं और क्या बोलता है। स्टूडेंट एमएन के बटलर को कहा है कि वो बेबी को आपके पास ले आए, क्योंकि वर्क में मैं बहुत बिजी हूँ, तो मॉम एंड डैड मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। मैं आपको ये बच्चा 1 महीने के लिए पालने को दे रहा हूँ, आप लोगों की भी उसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी। 1 मंथ के बाद मैं और उसकी मॉम आपसे मिलने आएंगे। लव यू मॉम एंड डैड, बाय। यार, ये हाव हाव भी ना बिना बताए ट्रिप पे चला गया। अब तो कमाल हो गया, सीधा एक पोटा ले आया। आपने नोटिस किया नहीं? ये बच्चा हाव हाव का सगा बच्चा है, लेकिन उसकी माँ कौन है? कौन? आप एमएन एंगाइट होआ के बटलर हो, आपको तो पता होगा ना। सॉरी, मुझे कुछ नहीं पता। बड़ी दीदी ने बस मुझे बेबी को यहाँ तक लाने को कहा था, और उसका ख्याल रखने को। कोई है? अंदर आओ, ढूंढो उसको मुझे। ये मेरी संधन नहीं है क्या? मेरी इंटेलिजेंस कह रही है कि मेरा ग्रैंड चाइल्ड कंट्री वापस आ गया है, इसलिए मैं यहाँ देखने आई हूँ। ये मेरा स्वीट सा ग्रैंड चाइल्ड है, कितना अडोरेबल है, कितना प्यारा लग रहा है, मेरे नाम जैसा ही है बिल्कुल। बच्चे, तुम जल्दी बड़े हो जाना, हाँ, ताकि तुम फीनिक्स रेड के एयर बैन सको। नाम और फीनिक्स फैमिली की तरह मत बनना। रेड एंगाइन फैमिली, किसने तुम्हें मेयर ग्रैंड चाइल्ड को टच करने को कहा? मेरा सिर्फ एक बिजनेसमैन, और मेरे घर में घुस आए हो, लोगों के घर में घुस आए हो, और मेरे ग्रैंड चाइल्ड को टच कर रहे हो। कमांडर एमएन, मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ, जरा ध्यान से देखो। ये बच्चा तो क्लियरली मेयर एंगाइन फैमिली का खून है। देखो, क्या ये बच्चा तुम्हारे घर के छोटे मलिक जैसा लगता है जरा भी? ये तो पक्का मेरे नाम का ही बच्चा है, ये तो पक्का मेरे नाम का ही बच्चा है। मैं एडवाइस करती हूँ, बदतमीजी मत करो। मैंने मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं, ये तो पक्का मेयर एंगाइट होआ का ही बच्चा है। मैं आपकी खबर मुझसे ज्यादा तेज नहीं है। मुझे पता है नैन और ट्रुआंग हाओ कब से एक दूसरे को जानते हैं। से अब क्या स्टबर्नली आर्ग्यू करोगी, उससे छीनोगी? अपने फैमिली के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या हमने कोई क्लू मिस कर दिया है? क्या ये सीएम का बच्चा हो सकता है? देखो रहा है, स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेना जरूरी है। ठीक है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी एंड तक। और ठीक इसी वक्त
हाव हाव का बच्चा रोने लगा। सब लोग उसकी वजह से रुक गए। हम बूढ़े लोग किस बात पे लड़ रहे हैं? इतना प्यारा बच्चा और हम उसके लिए लड़ रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। सही है ना? तो हाव हाव ने कहा है कि वो 1 महीने में लौटेगा। तब तक हमें सब पता चल जाएगा। अभी जल्दी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे कहने दो। इसे फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारा सगा पोता है या नहीं। मैं तो उसे अपने पोते की तरह हाई ट्रीट करूंगा। देखो कितना मासूम लग रहा है बेचारा। बिल्कुल सही। सगा नहीं तो क्या हुआ, अपना ही मान लेंगे। ट्रुअंग हाउ तो हमारी बेटी के बहुत करीब है, तो उसका बच्चा हम उसकी जरूर बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। मेरे छोटे, जल्दी जल्दी खाना खाओ और बड़े हो जाओ। देखो, लगता है वो लोग जिनकी सोल दूसरी वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट होती है, उन सब के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती है। नॉर्मल। तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी तरह दूसरों को चार्म या इन्फ्लुएंस करने की थोड़ी पावर इनहेरिट करेगा। अब से नेक्स्ट साइकिल तक मुझे बहुत मजा आएगा। देखो ट्रुअंग हाउ, क्या तुम्हें सच में चैन है कि थियन नाम को ऐसे अकेला छोड़कर चले गए? बिल्कुल सही। थियन नाम तो अभी 1 साल से थोड़ा ही बड़ा है। और तुम ऐसे ही, क्या ये इरेस्पॉन्सिबल नहीं है ना? कोई बात नहीं, वो मेरा बेटा है। आई ट्रस्ट हिम। और वैसे भी जैब सेफ्टी की बात आती है तो इस कंट्री से ज्यादा सेफ और कोई जगह है क्या? और तो और नाम की फैमिली और एंगाइट होआ की फैमिली भी उसका ख्याल रख रही है। डोंट। और क्या सोचना, मम्मी पापा तो बस 1 महीने के लिए बच्चे का ख्याल रखेंगे और मेरा बच्चा इतनी सी बात से कुछ नहीं होगा। चलो बस, हम चारों का हनीमून अब शुरू होने वाला है। भले ही मैं आप सबको एक लीगल मैरिज ना दे सकूं, पर जिंदगी में थोड़ा रस्म रिवाज तो होना चाहिए। जब दूसरों के पास है तो तुम तीनों के पास भी तो होना चाहिए। जंगहाओ, क्या हम वो छोटी सी मैरिज बुक लेने जा सकते हैं? लगता है दूसरों के पास सबके पास है। ये शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम 4 लोग हैं। तो क्या चारों साथ में रजिस्टर करें? अगर फेक बनवाया तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वैसे भी तुम सब मेरे विंग्स हो। सही में कितने ग्रीडी हो। तो बस यहीं पर स्टोरी खत्म होती है। देखने के लिए शुक्रिया। अलविदा और फिर मिलेंगे। आप सबका शुक्रिया एंड तक